सेक्स की ताकत ही असल में काम की ताकत है और वही धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है। लेकिन समाज ने, धर्म ने, अच्छे माने जाने वाले लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया है। इस विरोध ने प्रेम की बीज को पनपने ही नहीं दिया। शुरुआत से पहले ही इंसान की इस मूल शक्ति को दबा दिया गया। इसीलिए जो ऊर्जा हीरे जैसी बन सकती थी वह कोयले की तरह दब गई। क्योंकि विकास के लिए स्वीकृति चाहिए और रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया चाहिए। लेकिन जब शुरुआत से ही दुश्मनी करती गई तो इंसान अपनी ही ऊर्जा से लड़ने लगा। उसे सेक्स की शक्ति से लड़ाया गया। बाहरी तौर पर उपदेश दिए गए कि लड़ाई मत करो, द्वंद्व छोड़ दो। लेकिन असल में धर्म और संस्कृति ने मनुष्य को हमेशा यही सिखाया कि सेक्स पाप है, इससे लड़ो। यानी इंसान को पागल बनाने का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया। जैसे पहले जहर फैलाओ और फिर कहो कि इसका इलाज यहाँ मिलेगा। पहले बीमारी फैलाओ और फिर अस्पताल खोल दो। सच यह है कि इंसान कभी भी काम, सेक्स एनर्जी से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन की शुरुआत उसी से होती है। भगवान ने सेक्स को ही सृष्टि का आधार बनाया है और जिसे भगवान ने पाप नहीं माना उसे साधु संत पाप बताने लगे। अगर सेक्स पाप है तो फिर सबसे बड़ा पापी तो खुद भगवान होगा। क्या आपने सोचा है कि एक फूल का खिलना भी सेक्स का ही एक रूप है? फूल के अंदर परागकण पोलन बीज की बीज होती है, जो नई जिंदगी को जन्म देने के लिए ही है। एक मोर का नाचना, वह भी अपने साथी को आकर्षित करने का तरीका है। कोयल की कुहू, पपी के गाने, युवक युवती का सुंदर बनना, ये सब सेक्स ऊर्जा की अभिशक्तियाँ हैं। असल में पूरा जीवन इसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। काम से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ मित्रता करनी है। उसकी ऊर्जा को ऊंचाइयों तक ले जाना है। अगर काम रूपांतरित हो जाए तो पत्नी माँ बन सकती है। अगर काम रूपांतरित हो जाए तो प्रेम जन्म ले सकता है। असल में प्रेम पैदा ही तब होता है जब काम को स्वीकारा जाए और उसे ऊंचे स्तर पर बदला जाए। लेकिन हमने उसे दबाया, उसका विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि प्रेम तो पैदा ही नहीं हो पाया और इंसान और ज़्यादा कामुक हो गया है। इसीलिए हमारी कविताएं, गीत, चित्रकला, मंदिर के सब सेक्स के इर्द गिर्द घूमने लगे। आज इंसान 24 घंटे सेक्स में डूबा है। ये स्थिति बुरे लोगों ने नहीं, बल्कि तथाकथित अच्छे लोगों, धर्मगुरुओं और संतों ने बनाई है। जब तक इंसान इस झूठे शिक्षा और पाखंड से मुक्त नहीं होगा, तब तक प्रेम का विकास संभव नहीं।